हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जितना सारा भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है? ऑप्शन ए में है कैल्शियम ऑक्साइड, बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में है कैल्शियम कार्बोनेट, डी में है कैल्शियम। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। और यह जो है ना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है विस्थापन, बी में है विकृत गंधिता, सी में है संक्षारण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी संक्षारण। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में हीलियम, डी में मीथेन। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और हाँ, कभी पूछता है कि चिप्स की थैली से कौन सी गैस निकाली जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। चिप्स की थैली से ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में है उदासीनीकरण अभिक्रिया, सी में है अवकरण अभिक्रिया, डी में है वियोजन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना हमारा ये कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए में ऑक्सीजन का योग, बी में हाइड्रोजन का वियोग, सी में इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी में सभी। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? ऑप्शन ए में है श्वेत, बी में है हरा, सी में है काला, सी में है पीला, डी में है काला। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हरा। सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है अभिकारक, बी में है उत्पाद, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस नियम का पालन होता है? ऑप्शन ए में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में है स्थिर अनुपात का नियम, सी में है लेंज का नियम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए में CaO, बी में CaOH2, सी में है CaCO3, डी में Ca। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। CaCO3 CaO प्लस CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में संयोजन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया, सी में विस्थापन अभिक्रिया, डी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में संयोजन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया, सी में विस्थापन अभिक्रिया, डी में उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है? ऑप्शन ए में है लकड़ी, बी में है कागज, सी में है मिट्टी, डी में है मोमबत्ती। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मिट्टी। मिट्टी एक क्या है? अदहनशील पदार्थ है क्योंकि वह नहीं जलता है। जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हमारा मिट्टी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसको थोड़ा हम लोग बारीकी से समझते हैं।
यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए यह अपचयन हो जाएगा, अपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए यह उपचयन हो जाएगा। तो उपचयन और अपचयन के संयुक्त रूप से अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। ज्वाला के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ज्वाला के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। एलपीजी गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें तीव्र गंध वाली कौन सी गैस मिला दी जाती है? ऑप्शन ए में मीथेन, बी में ब्यूटेन, सी में इथाइल मरकैप्टन होना चाहिए यहाँ पे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इथाइल मरकैप्टन। यहाँ पर मरकैप्टन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ऑप्शन ए में KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, बी में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सी में HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए में है भौतिक परिवर्तन, बी में है रासायनिक परिवर्तन, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना एक कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में है Mg यहाँ 1 है, यहाँ Mg 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यह संतुलित नहीं, इसलिए नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1, ये भी संतुलित नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ आयरन 1 है, यहाँ आयरन 1 है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन जो है 1 है, इसलिए यह भी संतुलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन भी 4 है, इसलिए यह क्या है? संतुलित है। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी में है अवक्षेपण अभिक्रिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई की ओर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में अभिकारक, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर अभिकारक होना चाहिए था, अभिकारक। बी में उत्पाद, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। थोड़ा इसको आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए C+O2, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जितना भी होता है तत्व वह सब क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और राइट साइड वाला सभी उत्पाद कहलाता है। याद रखिएगा सब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इसका PDF चाहिए आप सभी को तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।